दो राज्यों में चुनाव परिणाम आए और वो परिणाम सुन के ही एक कांग्रेसी नया कार्यकर्ता था बेचारा बेहोश हो गया। तो पुराने वालों को बुलाया गया, बोले साहब ये बेहोश हो गया, बोले कुछ नहीं इसको पानी के छींटे मारो होश आ जाएगा, लेकिन दो सावधानियां रखना, ये जैसे ही होश में आएगा पूछेगा मैं कौन हूं और मैं कहाँ हूं, तो गलती से भी ये मत बता देना कि तू कांग्रेसी और महाराष्ट्र में है। तो जो मैनिफेस्टो फेल हुआ, छोटी छोटी दो पैरोडियां सुनाता हूँ। महाराष्ट्र से शुरू करते हैं, आप लोग बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, सुनिए। कि आफिरी दूं, कांग्रेस गा रही थी, आफिरी दूं बोलते थे जो दमादम, जातियों में बांटने को भी लगाया आखिरी दम, जिसकी कड़ाही में से शिंदे लिए थे तुमने, जिसकी कड़ाही में से शिंदे लिए थे तुमने, महाराष्ट्र में क्यों तलकर पकोड़ा खिलाया उनको। सर सुनिए, महाराष्ट्र में क्यों तलकर पकोड़ा खिलाया उनको, तरस नहीं आया तुमको, दर्द नहीं आया तुमको, अरे खुद गर्ज भाजपा क्यों इतना सताया इनको, दर्द नहीं आया तुमको, दर्द नहीं आया। लेकिन सर कांग्रेस की जो हालत है वो हालत देखी नहीं जाती है। मतलब कहाँ आप देश की सबसे पुरानी सबसे बड़ी पार्टी और कहाँ झारखंड में उप मुख्यमंत्री का पद तक नहीं मिला, जबकि पटाखे आप नहीं फोड़े थे उस जीत के, कुछ नहीं मिला। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस गठबंधन के भरोसे मत रहिए, अपनी शक्तियों को एकत्रित कीजिए कि जल्दी गठबंधन तोड़ो, साइकिल को पंचर छोड़ो, अंधे होकर मत दौड़ो, सब स्वार्थ के संगी ओ कांग्रेसियों, ओ मेरे कांग्रेसियों आपस में प्रेम करो, कांग्रेसियों मेरे आपस में प्रेम कर लो, कि आंखों तुम खुद ही क्या अपनी क्षमता है, तुमको धमकाती क्यों दीदी ममता है, और झामुमो ने झारखंड में चूरन तुम्हें चटाया है, झामुमो, मैं बोलने में तकलीफ होती है कि झामुमो ने झारखंड में चूरन तुम्हें चटाया है, महाराष्ट्र में 100 में 16 सीटों पर हुआ सफाया है, इतना मत लॉस करो मेरे कांग्रेसियों, आपस में प्रेम करो। और सुनिएगा कि तुमको बीजेपी ने इतना हराया है, ओ 10 साल में 47 बार हारे हैं आप। ओ कैलकुलेशन, तुमको बीजेपी ने इतना हराया है, फिर भी ना तुमको कुछ समझ में आया है, तुम आपस में लड़ बैठे तो दिल्ली कौन संभालेगा। और अगली पंक्ति में शुभकामनाओं की तालियां देना कि तुम आपस में लड़ बैठे तो दिल्ली कौन संभालेगा, कोई झाड़ू वाला अपने घर से तुम्हें निकाले, थोड़ा तो होश करो मेरे कांग्रेसियों, आपस में प्रेम करो। तो मेरी एक जो आपको शुभकामनाएं हैं, बहुत धन्यवाद। चलो चलो अब छोड़ भी दो यार, तुमसे हो ना पाएगा। चलो अब छोड़ भी दो यार, तुमसे हो ना पाएगा, जहां देखो वहीं पर हार, तुमसे हो ना पाएगा। शेर ये है कि गए थे हार हरियाणा, ये हो गई भूतकाल की बात, गए थे हार हरियाणा, गया महाराष्ट्र मुट्ठी से, बनाओगे कहां सरकार, तुमसे हो न मुद्दों की समझ, न वोटरों की नब्ज से वाकिफ, न मुद्दों की समझ, न वोटरों की नब्ज से वाकिफ,
गजब है आपका सरदार, तुमसे गजब है आपका सरदार, तुमसे हो ना पाएगा। और जब देखो जहां जीत गए वहां ईवीएम बढ़िया है, जहां हार गए वहां ईवीएम खराब है। उसको गजल में कैसे कह सकते हैं, सुनना कि जहां जीतो वहां पर बावफा महबूब ईवीएम, जहां जीतो वहां पर बावफा महबूब ईवीएम, जहां हारो वहां गद्दार, तुमसे हो ना पाएगा। इतिहास गवाह है, जब भी घर के अंदर फूटन हुई है ना, तब संबंधित लोग हारे हैं। एक हमारे कन्नौज की हिस्ट्री है, मेरे क्षेत्र की, वहां से एक नाम आ गया आपकी राजनीतिक पूरे अभी घटनाक्रम में। अब उससे सुनना एक शेर, निशानी है भीतर घातों की पृथ्वीराज यदि हारें। जो शेर को बड़े परसेप्शन में देखेंगे उन्हें बहुत आनंद आएगा। निशानी है भीतर घातों की पृथ्वीराज यदि हारे, भरे हैं घर में ही अय्यार, तुमसे हो न पाएगा। भरे हैं घर में ही अय्यार, तुमसे हो न पाएगा। अभी राहुल जी ने संसद में एक शब्द बार बार इस्तेमाल किया, दीवार 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 बना के रख दी, ये कर दिया वो कर दिया। एक सवाल पूछता हूं सर, इधर सुनना, मुसलसल मुफलिसी कायम 77 साल से क्यों है? क्या सवाल है भाई? अच्छा, मुसलसल डाल दो तो ऐसा लगता है जैसे मुशायरा हो गया। मुसलसल, बड़े शायर, मुसलसल मुफलिसी, मुफलिसी माने गरीबी, मुसलसल मुफलिसी कायम 77 साल से क्यों है? गिरा देते तुम ही दीवार, तुमसे हो ना पाएगा। गिरा देते तुम ही दीवार, तुमसे हो ना पाएगा। गिरा देते तुम ही दीवार, तुमसे हो ना पाएगा। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं वो कांग्रेस के ही खिलाफ काम करे, चाहे ईवीएम हो, चाहे माइक हो, चाहे एलईडी हो, जो भी देखो, तो अच्छा सब। पेजर अब एक शेर वहां से देखना, डिवाइस रोग का वायरस तुम्हारी कुंडली में है। डिवाइस रोग का वायरस, अभी राहुल जी जहां बोल रहे थे माइक ने बोलना बंद कर दिया। डिवाइस रोग का वायरस तुम्हारी कुंडली में है, हुआ माइक तलक बीमार, तुमसे हो ना पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। अच्छा ये बताइए, कहीं ऐसी सेटिंग तो नहीं हो रही कि जहां आपके साथ डायरेक्ट फाइट है वहां तो वो ईवीएम सेट कर देते हैं, और जहां देखते हैं अच्छा यहाँ तो जेएमएम जीत रहा है, यहाँ जीतने दो इनको, ताकि इनको कहने के देखो जीत रहे थे तो आप ईवीएम ठीक लग रही थी, वहाँ ओमर अब्दुल्ला को जितवा दिया, यहाँ हेमंत सोरेन को जितवा दिया, और हरियाणा में आप थे तो आपको हरवा दिया, और महाराष्ट्र कहीं ऐसे सेटिंग ये तो नहीं है ईवीएम की, बड़ी सिलेक्टिव टाइप की हो रही हो? देखिए, ईवीएम पे तो सवाल उठ रहे हैं और आप लोग भी उठा रहे हैं, जो ईडी और सीबीआई की बात हो रही है। बात ये है कि कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे बूथ हैं जहां पे लोगों ने बताया कि हमने वोट किसको दिया और वोट कहां गया, तो ये सवाल है। पर वो झारखंड में क्यों नहीं गाँव? नहीं, काउंट नहीं कर रहा है, झारखंड में काउंट करेगा, महाराष्ट्र में भी काउंट कर रहा है, तेलंगाना में भी। बात ये नहीं कि हम छोटे राज्य जीत रहे हैं और बड़े राज्य हार रहे हैं, बात ये है कि आप तो कुछ नहीं जीत रहे। चुनाव प्रक्रिया पे है, देश जीत रहा है, देश जीत रहा है, मक्कारी जीत रही है भाजपा की। जो झूठ की बुनियाद पे भाजपा ने नफरत की दुकान खोली है, उसको हम मोहब्बत की दुकान से मिटाएंगे। तो काट के बनाइए आप ईवीएम, ये प्लास्टिक के बना रखे। कि राहुल गांधी जी 89 टाइम्स चुनाव हारे हैं, उनके नेतृत्व में 47 बार, तो 2014 की बात कर रहे हैं, छोटे बड़े सारे चुनाव मिला के 89 बार चुनाव हारे हैं। ये गिनती रख रहे हो आप? अब ये सोचिए कि काठ की हांडी है या किस चीज़ की हांडी है जो बार बार कांग्रेसी चढ़ा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि मोहब्बत की दुकान में जहर का सामान लेके चलते हैं, लोगों के बीच में डिवाइड एंड रूल की बात करते हैं, तो लोगों का मूड ऑफ नेशन ये नहीं समझ पा रहे हैं। कम से कम राहुल गांधी जी को मूड ऑफ नेशन समझना चाहिए और मल्लिकार्जुन जी को मूड ऑफ नेशन समझना चाहिए। वो समझ लेंगे तो फिर आप कैसे जीतोगे? नहीं, वो नहीं समझ पाएंगे, ये तो बोलने की बात है। अगर समझना होता 89 बार तो बहुत हो जाता है। छोटे से बच्चे को चलाना हो तो वो भी चलना शुरू कर देता है, लेकिन राहुल गांधी जी चल ही नहीं पा रहे हैं। वो कह रहे हैं बैटरी डिस्चार्ज ईवीएम, बैटरी ईवीएम का नहीं डिस्चार्ज है, कांग्रेस में करंट ही नहीं है। अच्छा, दिल्ली में करेंगे सेटिंग? ये सेटिंग किस में? ईवीएम में। ईवीएम में इनका बस चले तो पूरे देश में कर लेंगे। तो वहाँ बस क्यों नहीं चल रहा? जनता जागरूक है, जहाँ पे डंडा लेके खड़ी हो जाती है वहाँ पे चुपचाप भाग जाते हैं पीछे दुम दबा के। महाराष्ट्र की जनता जागरूक नहीं है? महाराष्ट्र की जनता बहुत जागरूक है।
महाराष्ट्र की जनता की जागरूकता में नहीं, लेकिन दानवी शक्ति जो भाजपा और शिंदे सेना की दानवी शक्ति वो ज़्यादा जनता के ऊपर हावी हो रही है। देखिए, अगर सेटिंग किसी को करेगा तो कोई 240 सीट ही लेके आएगा, 272 कम से कम लेके आते, जाहिर सी बात है। और जो बात कर रहे हैं यही तो कहना ना, बड़ी चालाकी से करो, अब ऐसे थोड़ा सा कम कर लो। हाँ, तो 240 पे आके लटकेगा, कम से कम 272 पे जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। चलो भाई, बहुत बढ़िया। मरी हुई क्या बात। राजनीति को चलो दोबारा सर, मैं मीम्स वगैरह को राजनीति से कनेक्ट करता हूँ, आप सुनिएगा। वैसे दीपक भाई, आप लोग इतना हार रहे हो ना, समझ नहीं आ रहा क्या। मुझे लग रहा है अब अगले चुनावों में ना कांग्रेसी ये बात बोल सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ कि नया मीम आया, बहुत भयंकर चल रहा है। मैंने पूछा है कांग्रेसी से, मैंने क्यों हार रहे हो इतना तुम? कह रहा अभी हम और हारेंगे। मैंने क्यों? कह रहा देखो हर हार से आदमी कुछ सीखता है, तो हम अभी बहुत हारेंगे क्योंकि हमें बहुत कुछ सीखना है। एक मीम बताता हूँ, इंटरनेशनल मीम है, बड़ा चल रहा है इन दिनों, सुनिएगा। कि हार गए हो फिर, खैर नया कुछ नहीं है, कांग्रेस में जल्द शुरू होने वाला द्वंद्व है। आपके विचारों से तो जुड़ी नहीं रहा कोई, आपको तो चाहने वाले भी बच्चे ही चंद हैं, उंगलियों पे गिन सकता है कोई भी आज। कांग्रेस अब देश में किस किस को पसंद है? हाँ, कांग्रेस अब देश में किस किस को पसंद है? आगामी चुनावों में कांग्रेसी कहने ना लगे, आगामी चुनावों में कांग्रेसी कहने ना लगे काम बंद है, 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 काम बंद है। न्यूजीलैंड संसद में उन्होंने बोला, यहाँ कांग्रेसी बोलेंगे। एक और देखिए, बड़ा मीम चल रहा है। अभी राहुल जी ने तालकटोरा स्टेडियम में भाषण दिया, माइक बंद हो गया, तो कह रहे हैं दलितों का भी वो होगा तो माइक बंद होगा। अच्छा मुझे एक चीज बताओ दीपक भाई, आप तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में, दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के, आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन की, बिजली विभाग उनके अंदर में तो इंडिया गठबंधन ने माइक बंद करवाया, तो उसमें आप ही नहीं चाह रहे दलितों की हाँ नहीं बीच मत बोलो, भी मेरे स्पंज चाहिए। तो ये वाले भाषण सुन के ना, अब आपको बता दूं कांग्रेसी फिर कुछ बोलना चाह रहे हैं, सुनिएगा। कि टीएमसी कांग्रेस से चाहती है ब्रेकअप, फाइनल हो गया ये। टीएमसी कांग्रेस से चाहती है ब्रेकअप, उनके सांसद नहीं, अब कांग्रेस को घेरा। हार का विश्व रिकॉर्ड बनाना चाहते हो क्या? हार का विश्व रिकॉर्ड बनाना चाहते हो क्या? जो हार के द्वार पर ही जमाए बैठे हो डेरा। ईवीएम से दुखी खड़के जी भी दुखी हुए, सुप्रीम कोर्ट ने जब याचिका पे पानी फेरा। सुप्रीम कोर्ट ने जब याचिका पे पानी फेरा। अब आओ मुद्दे पे। राहुल का भाषण सुन पूरे दिन बोले कांग्रेसी, जूस पिला दो, मौसमी का मूड ऑफ है मेरा। शुक्रिया। अब रोजगार की बात फिर करेंगे या अभी दिल्ली इलेक्शन के बाद? नहीं, दिल्ली इलेक्शन में तो ये याद आ रहा था, अभी केजरीवाल जी की बात हो रही थी, तो आप लोग ये देखो, जब केजरीवाल जी शुरुआत में आए थे खूब खांस रहे थे, अब पता चल रहा है कि उनकी खांसी गायब हो गई, दिल्ली वाले खांस रहे हैं। जब से वो आए, अब वो कहाँ से वो टॉनिक लिए हैं, कहाँ से किए, अब तिहाड़ में गए थे, वहाँ कुछ ठीक हुआ या सत्येंद्र जैन जी के साथ ठीक हुआ, जैसा हुआ, लेकिन उनकी खांसी बंद हो गई है और दिल्ली वाले सब खांस रहे हैं। और पहले कहते थे कि भाई पंजाब में अगर हमारी सरकार आ जाए तो पराली जलाना बंद करा देंगे, सब कुछ है। तो क्या हुआ, जनता ने कहा कि नहीं भाई पंजाब भी आपके चले जाते हैं। फिर जब पंजाब पहुंच गए तो पता चल रहा है कि कह रहे हैं नहीं, ये पोल्यूशन तो इधर से नहीं कहीं और से आ रहा है। हिमाचल का भी नाम ले लिए वो, जो कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बैठी हुई है, हरियाणा का तो नाम लेते लेते थे। तो दिल्ली वाले बड़े कन्फ्यूज हो गए हैं, तो इसीलिए इस बार उनका पत्ता साफ है कि अगर रहेंगे ये तो आए थे। ऐसा करो ना, वो वाली ईवीएम ले आओ ना, ये महाराष्ट्र वाली इधर लगा दो। ईवीएम की बात नहीं, जब जनता आती है तो वो आते कहते हैं कि साहब हम पाठशाला खोलेंगे। अब पूरा पाठशाला आप देख लीजिए, एक पाठशाला उन्होंने नहीं खोला, केवल हाँ मधुशाला पे फीता काटते रह गए। वो 2014 से बोल रहे हैं, अभी कुछ हुआ नहीं है। क्या नहीं हुआ, सब कुछ तो इनका ही हो गया। तो उनका ही हो गया, सही कह रहे हैं। सिस्टम उन्होंने बिल्कुल, इसीलिए
जिस शिंदे को 2.5 साल पहले लेके आए थे, 2.5 साल पहले, कि हिंदुत्व की रक्षा करेंगे, शिंदे ने कहा था मेरी आत्मा जाग गई है, मैं हिंदुत्व का पुजारी हूं, तो वो हिंदुत्व के पुजारी को भाजपा ने साइड कर दिया। क्यों भाई? अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए वो सरेंडर कर दिया। देश सब सवाल पूछ रहा है, इनकी लड़ाइयाँ तो हो रही हैं मुख्यमंत्री वगैरह की, आपकी तो एलओपी की लड़ाई तक नहीं हो पा रही। देख रहा है कि मुख्यमंत्री की लड़ाई के लिए ही, सत्ता की लड़ाई के लिए, जो इन्होंने भाई साहब ने कहा कि जैसे कुछ देखते हैं संकट आ गया, तुम्हें भारत माता की कसम, तो पूरे देश जाते हैं लोग, मान भी जाते हैं, इनकी बात भी नहीं मानते। सुनो कि भारत माता की जय पे जनता वोट कर देती बीजेपी को, और ये वो भी नहीं बोल। माता की जय पे इनको क्यों वोट कर रहे हैं? आपकी भी तो भारत माता है। भारत माता सबकी है। भारत माता का इस्तेमाल, देखिए, दो चीजें हैं, भरे बाजार में सच की दुकानों पर है सन्नाटा, तिजारत झूठ की चमकी है, मक्कारी की बातें हैं। तो मक्कारी की बातें भाजपा कर रही है 2014 से, और हम बार बार कह रहे हैं कि एक बार चुनाव हार गए, 2 बार हार गए, कोई बात नहीं, जनता अब खड़ी होकर सड़क पे आ गई है। अब तो नीतीश कुमार भी इनको आईना दिखाने वाले हैं, क्योंकि उनको भी पता चल गया है, एक तरफ शिंदे को इन्होंने साइड लाइन कर दिया है, नीतीश कुमार कब पलटी मार जाएंगे, और उधर से नायडू, इनकी देखिएगा 240 में सरकार गिरने वाली है। कोई भी इनको आईना दिखाता है वो कंघी कर लेते हैं, क्या मतलब? तो कोई बात नहीं, नरेंद्र मोदी जी गंजी को कंघी बेच देते हैं, लेकिन ये बार बार करा चलेगी नहीं।